हे विनर, आज हम वाइब्रेशन के बारे में बात करते हैं कि वाइब्रेशन हमारे लिए कितने फायदेमंद है। हाई वाइब्रेशन से क्या फायदा होता है और लो वाइब्रेशन से क्या नुकसान होते हैं। क्योंकि लो वाइब्रेशन से अपने टारगेट को हिट नहीं कर सकते और हाई वाइब्रेशन से अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। ये वाइब्रेशन का ही खेल होता है दोस्तों। अगर ये आपने समझ लिया तो शायद जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी। लो वाइब्रेशन मिलता कहाँ से है? जब कोई आपके मिलने वाला हॉस्पिटल में भर्ती हो, वहाँ जाते हैं, देखते हैं आपको, कोई दवाई ले रहा है, किसी का पैर कटा हुआ, किसी को कुछ हुआ, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, तो आपकी वाइब्रेशन लो होगी। लो होने की वजह से नेगेटिव सोचोगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये घटना मेरे साथ ना घट जाए। आपने जैसे ही सोचा तो ब्लड का पीएच लेवल डाउन होगा। जैसे ही ब्लड का पीएच लेवल डाउन होगा तो ये प्रॉब्लम आपके साथ घट सकती है, जो कि लो वाइब्रेशन हो जाती है। और हाई वाइब्रेशन मंदिर में देखने को मिलेगी। मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। पॉजिटिव जब घंटा बजाएंगे, घंटे की जो धुन है, तरंगें निकलती हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी देती हैं और वहाँ का जो माहौल होता है पॉजिटिव होता है मंदिर में, और वो वाइब्रेशन हाई करता है। दोस्तों, वाइब्रेशन जिसने हाई कर लिया उनका नाम है दुनिया में। जो लोग प्रकृति के साथ रहे, हिमालय पर रहे, जो पेड़ के नीचे रहे, उन्होंने नाम कमाया और वाइब्रेशन हाई लेवल की। और वाइब्रेशन हाई लेवल की तो उनका टारगेट हिट हुआ। जो उन्होंने सोचा वो कर सकते हैं वाइब्रेशन से। दोस्तों, वाइब्रेशन हाई करने के लिए हमें एयरप्लान खाने की भी जरूरत होती है। जो सूर्य से जो अपना भोजन बनाते हैं, जो प्रकाश की किरणें उसमें पे पड़ती हैं, वो चीज हम खाएंगे तो हमें वो एल्कलाइन होती है। जो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सीधा सूर्य से ग्रहण करते हैं, टोटल एल्कलाइन होते हैं। ये चीजें फल हो सकती हैं, सब्जी होती हैं, पेड़ों की पत्तियां होती हैं, झरने का पानी और झरने की आवाज। झरने की जो आवाज आती है पॉजिटिव एनर्जी देती है, वाइब्रेशन को बढ़ाती है। और ये चीज हमारे वाइब्रेशन को बढ़ाती हैं। क्यों जाते हैं हम ये एरिया में? इसलिए तो जाते हैं प्रकृति के साथ। और जो जितनी प्रकृति है ये सब वाइब्रेशन को बढ़ाने का काम करती है। किसी पौधे के साथ हम रहे और ग्रेटिट्यूड के साथ धन्यवाद करें, उसे गले लगाएं पेड़ से, तो वो भावना आपके अंदर आएगी और वाइब्रेशन हाई लेवल बढ़ेगा। शंख क्यों बजाते हैं? शंख से भी हमारी वाइब्रेशन बहुत हाई लेवल की होती है। उनकी जो तरंगा निकलती है शंख से, वो हमारे माइंड को सेट करती हैं और वाइब्रेशन को हाई लेवल पे पहुंचाती हैं, जिससे हम टारगेट हिट कर सकते हैं। दोस्तों, वाइब्रेशन हाई करना बहुत जरूरी है। और वाइब्रेशन लो की वजह से हम बीमार होते हैं। क्योंकि वाइब्रेशन लो की वजह से हमारा मन भटकता है। एक जगह पे नहीं, चार चीजों पे हमारा मन भटकता है। उसकी वजह से हम कुछ काम नहीं कर पाते। कभी ये काम करते, कभी वो काम करते, कभी वो काम करते, कभी वो काम करते, पर हमारा काम नहीं होता। क्योंकि हमारा वाइब्रेशन लो होता है। क्योंकि हम इसे नहीं कर सकते, उसे नहीं कर सकते। अगर वाइब्रेशन हाई हो और जिस चीज को आप करना चाहेंगे उसी पर ध्यान देंगे पूरा 100%, तो 100% वो टारगेट को हिट करेंगे। तो वाइब्रेशन हाई करने के लिए हमें देखना भी होता है। देखने में क्या होता है? खाना खा रहे हैं तो खाने में देखो, सूंघो, उसमें नमक कितना पड़ा हुआ है, मिर्च कितनी पड़ी हुई है, उसको महसूस करो। और क्योंकि जब महसूस करेंगे, खाना चबा चबा के खाएंगे, तो आपका जो टारगेट है हिट होगा। आपका मन भटकेगा नहीं। या पानी पी रहे तो पानी पी रहे, किताब पढ़ रहे तो किताब ही पढ़ते रहे, किसी चीज को देख रहे हैं तो देखते ही रहे और कहीं मन ना भटके। इससे वाइब्रेशन हाई हाई लेवल पर पहुंचती है दोस्तों। और किसी से तुलना करना, हम अपने से परेशान नहीं है, दूसरों को देख के परेशान है कि उन्होंने एक मकान बना लिया, दो मकान बना लिया, हमने तीन बनाए, हमने कुछ नहीं बनाया। कंपेयर कर रहे, हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को देखना चाहिए। हम अपने खुद से कंपेयर करना चाहिए कि आज हम कहाँ हैं और कहाँ पर हमें जाना चाहिए। वो टारगेट बनाना चाहिए। हमें एक मकान नहीं, 10 मकान दूसरे की से नहीं,
उससे क्या है कि हमारी वाइब्रेशन लो होती है। कंपेयर करेंगे किसी चीज की तो उससे वाइब्रेशन लो होती है। दोस्तों, वाइब्रेशन हाई करने के लिए अपने आप से ही तुलना करनी है, हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है। दूसरे का मतलब है कि अपने ब्लड का पीएच लेवल डाउन, दूसरों के बारे में सोचना है तो अपने ब्लड का पीएच लेवल डाउन होना, उसकी वजह से वाइब्रेशन हमारा लो हो जाता है और हम टारगेट हिट नहीं कर पाते। सुबह जगना, सुबह का जगने का मतलब है, एक तो शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है सुबह, और दूसरी बात है जो पक्षियों की चहचहाहट की आवाज आती है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। अगर उसे आप सुनेंगे और ग्रहण करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई लेवल पर पहुंचेगी। जो लोग सुबह 4:30 और 4 के बीच में जगते हो और नहा के और घूमने और टहलने जाते हैं, उससे आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाती है। जो प्रकृति के साथ रहते हैं वो हमेशा उनकी वाइब्रेशन हाई रहती है। दोस्तों, आप प्रकृति से कनेक्ट करिए और रहिए। आपने देखा होगा वाइब्रेशन के बारे में कि किसी ने पौधा लगाया और आपने देखा हो एक पौधे को आपने अच्छा अच्छा प्यार मोहब्बत करी और पानी देना होता है, दूसरे को गाली देकर पानी देना होता है। जो कि पानी भी आपकी बात सुनता है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव, जब पानी भी बात सुन सकता है तो वो पेड़ भी बात सुन रहा है कि ये मुझसे नेगेटिव बात, कुछ दिन में वो पेड़ बेकार हो जाता है, जल जाता है, उखड़ जाता है। ऐसे ही हर चीज में वाइब्रेशन को हाई करने के लिए हमें किसी को गाली नहीं देनी, अपने आप को देखना है। अगर आपने वाइब्रेशन हाई कर ली तो न्यो से मिलो, आपका टारगेट हिट हो जाएगा, जो चाहे वो कर सकते हैं। जो विद्वान थे उन्होंने अपने वाइब्रेशन हाई किए और विश्व में नाम कमाया। दोस्तों, आप भी अपना नाम कमा सकते हैं इन वाइब्रेशनों से जो मैंने अभी नाम लिए हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रकृति सबसे बड़ी वाइब्रेशन है, अगर प्रकृति के साथ रहेंगे तो ये सबसे बड़ी वाइब्रेशन है। क्योंकि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है और प्रकृति भी 5 तत्वों से बनी है, और इसके नजदीक रहेंगे तो सारी वाइब्रेशन हाई लेवल पर करती है। और मेडिटेशन से भी वाइब्रेशन हाई होती है। और भी विद्वान थे, जितने भी लोग थे विद्वान थे, उन्होंने भी मेडिटेशन किया और मेडिटेशन से भी अपनी वाइब्रेशन बहुत हाई लेवल पर पहुंचा दी। और जितनी हाई लेवल पर पहुंची वाइब्रेशन, आज उनका नाम है। डो डिस्पेंजा ने अपनी बुक में लिखा है कि अनुलोम विलोम भी एक हाई लेवल की वाइब्रेशन पर पहुंचा देता है। एक अनुलोम विलोम, एक योगा, अगर हम इसे सुबह अनुलोम विलोम 1 घंटा करेंगे तो हमारी वाइब्रेशन को बहुत हाई लेवल पर पहुंचा देगा। डो डिस्पेंजा ने अपनी बुक में लिख दिया है। दोस्तों, आप टारगेट हिट करना चाहते हैं तो केवल वाइब्रेशन को हिट करिए, वाइब्रेशन को बढ़ाइए, और वाइब्रेशन बढ़ेगी। और नेगेटिव लोगों से ना मिलना, जो नेगेटिव बात करते हैं ये नहीं होगा वो नहीं होगा, जो लोग नेगेटिव होते हैं उनसे दूर रहो। और उनसे दूर रहोगे तो आपकी वाइब्रेशन हाई लेवल पर होगी। क्योंकि उनके पास जाएंगे तो आपकी वाइब्रेशन को लो करने का काम करेंगे। दोस्तों, उन्हें छोड़ दीजिए, जहां है वो वहीं रहेंगे हमेशा, क्योंकि वो अपनी वाइब्रेशन नहीं बढ़ा पाएंगे। वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, हर समय पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और ये पॉजिटिव आपने सोच लिया तो वाइब्रेशन आपकी है हाई हो जाएगी और टारगेट आपका हिट हो जाएगा। दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक मत करना, कमेंट मत करना, दोस्तों शेयर कर देना कि किसी को टारगेट हिट करना है।